एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में मेष राशि वाले जातकों को क्या शुभ परिणाम मिलेगा या अशुभ परिणाम प्राप्त होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय भी बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही शनिदेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे अच्छा फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है। दोस्तों, शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है। दोस्तों, यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है। यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं। दोस्तों, इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे। दोस्तों, इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे। दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। अब हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र अर्थात 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय, और वह आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के कारक ग्रह इस समय बन सकते हैं वक्रत्व काल में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन में है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, वे किसी भी कारणवश नीच के नहीं हुए हैं, तो आपको इस समय अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। आपकी जितनी भी मेहनत है उसका फल इस समय आपको अच्छे से प्राप्त होगा। दोस्तों, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें हाउस पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। दोस्तों, तो इनका फल भी आपको जीवन में इस समय प्राप्त होगा। दोस्तों, शनिदेव एक धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं, तो हमें जीवन में यह धीमा रिजल्ट भी देते हैं। दोस्तों, शनिदेव का वक्री होना अपने कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं एक बदलाव की परिस्थितियां आप लोगों के लिए बनाएगा। आप में से कई लोग जो मेहनत बहुत कर रहे थे, उनको मेहनत पहले से बहुत अधिक करनी पड़ेगी। आपको सफलता
जब भी प्राप्त होगी। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आप में से कई लोगों को पिछले 6 महीनों से नौकरी से जुड़ा हुआ कोई बदलाव आप इस समय महसूस करेंगे। आप पुनर्विचार भी करेंगे कि आपको यह नौकरी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अपनी जॉब को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। इस समय जैसा चल रहा है वैसा ही आप चलने दें। आप कोई नया व्यापार करने की सोच भी रहे हैं तो इस समय आप नहीं करें, क्योंकि आपको परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत दुगनी इस समय हो जाएगी अपने व्यवसाय को सेट करने में दोस्तों। इस समय आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें, नहीं तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके खर्चे इस समय अधिक बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे होने के योग इस समय आपके बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें हाउस पर पड़ रही है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का ध्यान भी बहुत अधिक रखें दोस्तों। अन्यथा अनावश्यक खर्चों के कारण आप मानसिक परेशानी के शिकार भी इस समय हो सकते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में या वाहन में इस समय नहीं करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी बहुत अधिक इस समय रखें, उनसे भी आपको चिंता हो सकती है। इस समय आपका क्रोध और उत्तेजना और आलस्य पहले से अधिक बढ़ेगा, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं बढ़ाना है, अन्यथा आपको कार्य क्षेत्र से हानि का सामना करना पड़ सकता है। और वैवाहिक जीवन में भी आप तालमेल बिठाकर चले, अन्यथा पारिवारिक कलेश होने के योग भी इस समय आपके बन रहे हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। यदि आप पार्टनरशिप का कोई व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर से भी आपके अच्छे संबंध इस समय नहीं रहेंगे। मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी में जो भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें हानि होने का योग भी इस समय बन रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्रत्व काल ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला साबित सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में बहुत ही संभल कर कार्य करें, अन्यथा हानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी के धोखे का शिकार भी इस समय आप हो सकते हैं। किसी को पैसा ना तो आप उधार दें, ना किसी से पैसा आप उधार ले, अन्यथा आप कर्ज के शिकार भी इस समय हो सकते हैं दोस्तों। मानसिक परेशानियों के कारण आप अपने जीवन में उथल पुथल महसूस करेंगे दोस्तों, इसलिए अपने मन को स्थिर अवश्य आपको रखना है। और अनावश्यक निर्णय अपने व्यापारिक स्थल पर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसा चल रहा है वैसा ही आप चलाएं, अन्यथा फिर आपको हानियों का सामना करना पड़ सकता है। और किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आप बचें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करें इस समय दोस्तों। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम हमारे जीवन में अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं। नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी दोस्तों। और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है। इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए दोस्तों। यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। और मेष राशि वाले जातकों को नीलम तो रत्न नहीं धारण करना चाहिए। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है, तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष
के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमें एक नज़र देखना अवश्य होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लग्न कुंडली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ है शनिदेव तो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अशुभ है तो फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव का दान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव उनके कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए शनिदेव का दान आप बिल्कुल भी नहीं करें। काले नीले वस्त्रों का दान नहीं करना है, उड़द की दाल का दान नहीं करना है, सरसों के तेल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आप दान प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल भी आपको दान नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दान हम तभी करते हैं जब हमारी लग्न कुंडली में वह ग्रह मारक अवस्था में होता है। तो इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो आपके माध्यम से, और वह भी अज्ञानतावश दान करने से बचे दोस्तों। कमेंट्स के द्वारा भी जरूर अपना फीडबैक मुझे बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।